तो भाई आज तो कमाल हो गया। इंडिया ने मेरे ख्याल में अपनी हिस्ट्री में इतनी बड़ी सीरीज नहीं जीती होगी। हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। आज हिंदुस्तान ने पैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है, जिसकी शायद उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। अब यहां से अनस्टॉपेबल इंडिया विल नॉट स्टॉप ऑन एनीथिंग लेस देन अ विन। कह रहा हूं ये जीत नहीं है, ये कारनामा है। 1988 was the last time जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ गाबा में हारा था। 1988 से हारा नहीं है ऑस्ट्रेलिया कभी भी। ऑलमोस्ट 33 इयर्स हो जाते हैं, 32-33 इयर्स। और इंडिया की एक ऐसी टीम ने जो जिसमें डेब्यूटेंट्स हैं, 2 डेब्यूटेंट्स खेल रहे हैं और उन्होंने हरा दिया। वाह। तारीख 19 दिसंबर 2020, 36 पर ऑल आउट। और फिर ठीक उसके एक महीने बाद वही तारीख 19 जनवरी 2021 और टेस्ट सीरीज 2-1 से भारत के नाम। शायद बहुत लोगों को यह अकल्पनीय लगे, पर ऐसा नौजवान भारतीय टीम ने कर दिखाया और बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी लगातार तीसरी बार अपने नाम करने में सफल रहे। वैसे तो जीत के बाद सभी क्रिकेट खेलने वाले देशों और क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से लगातार बधाई संदेश भारतीय टीम को आ रहा है, पर आश्चर्यजनक रूप से पहले बधाई देने वालों में पाकिस्तान के भूतपूर्व कप्तान इजमामुल हक का नाम भी शामिल है। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट यात्रा के कुछ और रोचक पहलुओं पर इस वीडियो ब्लॉग के अंतिम भाग में चर्चा करेंगे, पर उसके पहले सुनते हैं पाकिस्तान की मीडिया में भारत की इस जीत पर किस प्रकार से तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। वैसे तो दूसरों की तारीफ अच्छी लगती है, पर अगर यह तारीफ पाकिस्तान की ओर से हो तो और अच्छा लगता है। तो भाई आज तो कमाल हो गया। इंडिया ने मेरे ख्याल में अपनी हिस्ट्री में इतनी बड़ी सीरीज नहीं जीती होगी। इंडिया ने बड़ी सीरीजें जीती होंगी, ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन मसला ये है कि ऑस्ट्रेलिया में इतने यंग प्लेयर्स के साथ मेरे ख्याल में इंडिया ने नहीं, किसी भी टीम ने कोई सीरीज नहीं जीती होगी। और कमाल है कि जी आप है ना, बॉलर्स आपको आउट करते हुए नजर आते हैं, सारी आप कर लेते हैं कि दूसरी टीम में भी हो सकता है कर दें, लेकिन 350 350 रन चेज करना दूसरी इनिंग्स में, भाई ये कमाल है कि जी बिल्कुल सारे लड़कों ने कमाल कर दिया इतनी यंग टीम के साथ। अगर एक्सपीरियंस देखा जाए तो इस टेस्ट मैच से पहले जो बॉलर्स थे उनकी टोटल विकेटें 13 थी, और अभी भी जो टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, इसकी बॉलिंग ने 50 आउट नहीं कर रखे। 50 आउट नहीं है, बल्कि कह रहे 40 आउट भी नहीं है, 35 आउट भी नहीं है, लेकिन ये अल्लाह कमाल कर दिया इन लड़कों ने वाकई। और सही, और अगर जितनी बैटिंग की तारीफ की जाए, देखो बात चीजें ना कहने में बहुत आसान होती हैं, करने में बहुत मुश्किल होती हैं। अब मैं क्रिकेट खेल रहा हूं तो मुझे थोड़ा सा जरा आइडिया है इस चीज का। अगर जो हाफ इंडियन टीम है वो पूरी फिट ऑस्ट्रेलिया टीम से बेहतर है, और लोगों ने बहुत उस पर वो कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये आधी इंडियन टीम कैसे बेहतर है उस टीम से जो पूरी फिट है, पूरी स्ट्रेंथ के साथ ब्रिस्बेन में उतरेगी और हिंदुस्तान को मारेगी। मैंने कहा हाँ जरूर मारना चाहिए, हिंदुस्तान को मारना चाहिए, हराना चाहिए उनको, और बिल्कुल टेस्ट सीरीज नाम करनी चाहिए। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर हिंदुस्तान यहां से ये सीरीज जीत गया तो ये एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक विन होगी। 20 अनफिट खिलाड़ियों के साथ हिंदुस्तान एक आधी टीम के साथ जाता है, फिर जिसमें 2 सीनियर प्लेयर आते हैं। गिल की बात नहीं करते, सुंदर की बात नहीं करते, चलें हम ऋषभ पंत की बात नहीं करते, चले छोड़े अभी वो सारा छोड़ देते हैं, अभी अब बात नहीं करते उन पे, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो आपने देख ली हैं। जब बच्चे आके मारेंगे ऑस्ट्रेलिया को तो फिर क्या हाल होगा भाई। ऋषभ पंत जब आके मारेगा तो यही हाल होना है कि वो डाउन द ऑर्डर आके वो कोट के बुरा हाल कर देगा। वो तो चलो आपने देखा ही है, लेकिन जब वो हार गए 36 रन से, ऑल आउट हुए, जिस तरह वो कम बैक कर गए हैं, अब ये कॉर्नर्ड हो चुके हैं, ये अब आपको नोच के खाएंगे, आपको मार देंगे। इसलिए मार देंगे क्योंकि मुझे पता था कि जब टीमें जब ड्रेसिंग रूम में बिल्ड हो जाती हैं और कॉन्फिडेंस ये आ जाता है कि अभी हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो कश्तियां जला के अब अंदर जाना है, तो फिर हमने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके दिखाना है।
ये ह्यूमन कैपेसिटी में, हर बंदे की कैपेसिटी में होता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकता है, लेकिन ये बिलीव आने के लिए फैंटी खाना बहुत जरूरी है। वो फैंटी हिंदुस्तान में खाई, वो खाई ठीक ठाक किस्म की फैंटी खाई उन्होंने, और उस फैंटी के बाद जिस तरह रीयूनाइटेड हुए हैं, ये बात तो आप माने, हिंदुस्तान ने वो ताकत दिखाई है, वो कैरेक्टर दिखाया जिसकी उनसे उम्मीद नहीं की जा रही थी। आज हिंदुस्तान ने फैंटी लगा के वो हिस्टोरिक विन अपने नाम कर ली है, जिसकी शायद उम्मीद बहुत कम लोगों ने की थी। अब यहां से अनस्टॉपेबल इंडिया विल नॉट स्टॉप ऑन एनीथिंग लेस देन अ विन। What a test match, what an advertisement to test cricket, what a victory by Team India. इससे बड़ी जीत Ali, आई एम श्योर 1988 was the last time जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ गाबा में हारा था। 1988 से हारा नहीं है ऑस्ट्रेलिया कभी भी। ऑलमोस्ट 33 इयर्स हो जाते हैं, 32-33 इयर्स। और इंडिया की एक ऐसी टीम ने जिसमें डेब्यूटेंट्स हैं, 2 डेब्यूटेंट्स खेल रहे हैं और उन्होंने हरा दिया। वाह यार, वाह, कमाल हो गया, जबरदस्त हो गया, पैसा वसूल हो गया। इतने दिन जो आपने मेहनत की, आपके साथ मैंने मेहनत की, हम लगे रहे दिन रात करने पे, क्रिटिसिज्म सहा, ये सहा, Even the television सवेरा says आज हो miracle. जाए वो बात। सवेरा जो आपने डे 1 पे जो बात की थी, आज वो बात हो जाए, क्योंकि डे 1 पे तो लोगों ने बड़ा आपको बोला था, सवेरा ये क्या कर रही है आप, ऑस्ट्रेलिया को चांसेस दे रही है आप, इंडिया को व्यूज के लिए बोले जा रही हैं। अब बोल दें आप प्राउडली, लाउड एंड प्राउड, गाबा में टीम ऑस्ट्रेलिया का बर्बादा। ये हुआ है भाई। 33 साल बाद टीम इंडिया हैज क्रिएटेड एंड रीरिटन द हिस्ट्री। और जब ये बात बार बार मुझे लग रहा था, आई हैड दिस ऑड फीलिंग दैट टुडे, यानी कल बात की थी येस्टरडे के, कल जो आने वाला दिन है, जो आज है, इस दिन हिस्ट्री को दोबारा लिखा जाएगा। इंडिया रिपीट्स 2018 विदाउट विराट कोहली, विदाउट ईशांत शर्मा, विदाउट भुवनेश्वर कुमार, विदाउट जसप्रीत बुमराह, विदाउट मोहम्मद शमी, without all their first choice resources, first choice 11, they have managed to pull an amazing victory, that too against a full-fledged first choice Australian side। और इससे बड़ी विक्ट्री आई गेस रिसेंट टाइम से, आपने सही बोला, ये इस एरा की सबसे बड़ी विक्ट्री होगी शायद, जो अब आगे आने वाली जनरेशन होगी, जिनको हम प्रीवियस विक्ट्रीज के बारे में बताते हैं, उनको ये टेस्ट मैच बताया जाएगा कि ये होती है क्रिकेट, ये होती है टेस्ट क्रिकेट। एंड हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया, व्हाट अ काइंड ऑफ अ डिस्प्ले दे हैव पुट अप एंड व्हाट काइंड ऑफ अ फाइट दे हैव पुट अप टुडे। ट्रू हैट्स ऑफ टू। अगर इनकी पूरी बैटिंग को देखा जाए, 5वें दिन जो खेलना है, ये नहीं कि स्कोर चेज हो गया। आप अप्रोच की बात करें कि जो इन्होंने अप्रोच इख्तियार की है, अगर आप गिल की अगर बैटिंग देखें, उसने 91 की 146 की बॉलिंग से 146 बॉल्स पे, यानी कि शुरू से पहली बॉल से इनके माइंड में ये ड्रॉ का नहीं था कि जी इन्होंने कहा कि जी हमने जीतने के लिए जाना है। 62-63 के स्ट्राइक रेट से 5वें दिन खेल रहा ऑस्ट्रेलिया में, और ये गिल भी कोई ऐसा पुराना प्लेयर नहीं है कि 2 से 3 टेस्ट मैच इसके हिस्से में है। तो इस टाइम ये वाली अप्रोच करना, ये वाकई वैसे कमाल है कि जो अप्रोच है। अगर अच्छा, इसमें मैं रायने को, अजिंक्य को बड़ी अप्रिशिएट करूंगा कि जहां 36 पे आप आउट होने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में आप इंटर हो रहे हैं, आपको कैप्टनसी मिली है और आपका बेहतरीन प्लेयर, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो वापसी चला गया है और आप इस बुरे तरीके से टेस्ट मैच हारे में, वहां से टीम को लीड करना और वहां से इस पोजीशन पे लेके आना कि जी 2-1 से आप सीरीज जीतना, ये अनबिलीवेबल है। अगर आप टीम एक यूनिट होके खेले और जज्बा हो प्लेयर्स में, तो इतने बड़े नाम ना भी हो तो आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा सकते हैं। तो बॉलिंग लाइन नहीं सारी, अश्विन अनफिट, जडेजा अनफिट, ठीक है, बुमराह जो रेगुलर, जितने रेगुलर प्लेयर्स थे इंडिया के, वो तकरीबन सारे बाहर हो गए थे। ये पूरी नई टीम थी, पूरी नई टीम ने ना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये जीत नहीं है, ये कारनामा है। बिना किसी नियमित कप्तान, बिना किसी स्टार खिलाड़ी और आधे से अधिक खिलाड़ी जख्मी और 36 ऑल आउट का शुरुआती झटका, इन सब के बावजूद परिणाम 2-1 से भारत के नाम, यह तथ्य विश्व क्रिकेट इतिहास के पन्नों को जब भी कोई पलटेगा तब जरूर सामने आएगा। निर्विवाद रूप से चौथे
और अंतिम निर्णायक टेस्ट मैच के हीरो ऋषभ पंत रहे, जिन्होंने 138 गेंद पर 89 रनों की शानदार पारी खेली। और इसके पहले भी जब 36 रनों पर भारत ऑल आउट हुआ था, उस मैच में भी इन्होंने सबसे ज्यादा 9 रन बनाए थे। लेकिन इन सब के बावजूद शुभम गिल, जिन्होंने 144 गेंदों पर 91 रन बनाए, और चेतेश्वर पुजारा, जो जख्मी होने के बावजूद क्रीज पर डटे रहे और अर्धशतक अपना शानदार तरीके से पूरा किया, इनके योगदान को भी इस टेस्ट मैच के जीत में नहीं भुलाया जा सकता। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत 1996 के टेस्ट सीरीज से हुआ, जिसके अंतर्गत पहला टेस्ट मैच 10 अक्टूबर 1996 को खेला गया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एलन बॉर्डर और भारत की तरफ से सुनील गावस्कर, दो ऐसे महान टेस्ट खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने अपने अपने देश के लिए 10,000 से ज्यादा टेस्ट रन बनाए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए 1996 से लेकर आज 19 जनवरी 2021 तक जितने भी टेस्ट मैच खेले गए हैं, उनमें भारत का पलड़ा भारी रहा है। भारत ने जहां 22 टेस्ट मैचों में जीत हासिल किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया को मात्र 19 टेस्ट मैचों में ही जीत प्राप्त हुई है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम वैसी पहली टीम है जिसने स्वतंत्र भारत में पहली बार टेस्ट सीरीज के लिए दौरा किया था। 1947-48 से लेकर 1996 तक, यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शुरू होने तक जितने भी टेस्ट मैच उस अवधि में खेले गए, ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारत से भारी था। ऑस्ट्रेलिया जहां कुल 24 टेस्ट मैच भारत से जीता, वहीं भारत को मात्र 8 टेस्ट मैच जीतकर ही संतोष करना पड़ा। लेकिन जब से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हुआ है, तब से भारत का पलड़ा भारी रहा है और भारत कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज के इस टेस्ट सीरीज की जीत पर, टेस्ट मैच की जीत पर हिंदुस्तान की आवाज की परिवार की तरफ से बहुत बहुत भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय